नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज जाऊंगा तांबड़े सुरला, तांबड़ी माती बोलते हैं वहाँ पे ये महादेव का टेंपल है, वहाँ पे जाऊंगा मैं आज। और वाटरफॉल भी है वहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स होता है मेरे घर से। तो मैं वहाँ पे जाऊंगा आज। ये जो पीछे दिख रहा है वो मेरा रोड है, वहाँ से जाऊंगा मैं। बेलगांव कर्नाटक का जाने वाला रोड है, यही रोड आप यूज़ कर सकते हैं, ये सावरडे कैफे से आने वाले। तो यहाँ से जाऊंगा मैं अभी। वाटरफॉल भी है वहाँ पे, देखते हैं जाके क्या है। यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो ये सावरडेम का रोड है, ये इस तरफ जाएगा यहाँ से। और ये मौलेम रोड है, मौलेम कुलेम। मैं कुलेम दूधसागर पे इसी रोड से गया था, ये रोड है वो। और ये आगे जाता है, वो सांगे की तरफ जाता है कालें से। तो चलते हैं आगे। ये रोड का डायरेक्शन है इधर, ये देखो, ये दूधसागर का रोड है, यहीं से जाऊंगा मैं अभी। चलिए राइड करते हैं। बारिश आ गया था बहुत, इसलिए रुकना पड़ा मुझे। रेनकोट भी नहीं पहना अभी। कितना टाइम लगता है, बहुत लंबी राइड है ये। अभी मैं सावरडे से 7-8 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। तो मैं अभी कुलेम का रोड पकड़ूँगा और कुलेम से 5 किलोमीटर पहले मैं लेफ्ट लूँगा। वो रोड मुझे सीधा मौलेम के पास छोड़ेगा उधर। वही जो चेक पोस्ट है वहाँ पे, जो बाहर जाता है गोवा से दिल्ली की तरफ जाता है, बेलगांव की तरफ जाता है, वो चेक पोस्ट है। और उसके उस पार मुझे जाना है, तांबड़ी सुरला बोलते हैं वहाँ, तांबड़ी माती है ऐसा बोलते हैं। वहाँ महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। और ये एकदम घाट के नीचे ही है वो जगह, तो वाटरफॉल भी है उधर। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक भी जाने को। ये ढाबाड़ एरिया है, 2 किलोमीटर के ढाबाड़, यहाँ से भी जा सकते हैं आप। तो हम लोग अभी लेफ्ट राइट लेंगे। ये कुलेम का रोड है, दूधसागर का रोड है ये। यहाँ से अभी आप मड़गांव से आ रहे हैं तो ये रोड आपको मिलेगा। एक से दूधसागर जाते हैं। अगर पणजी से आ रहे हो तो पोंडा से वो दूसरा रोड होता है, वो हाईवे है। आगे जाके उसको कनेक्ट हो जाऊँगा बाद में इस तरफ से। थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ मैं अभी, ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सातेरी देवस्थान है। ये देखिए, ये लेफ्ट में, ये देखिए यहाँ पे कुछ है ऐसा नज़ारा। तो मैं जाके एक राउंड लगाता हूँ वहाँ पे। ये इस एरिया का बहुत बड़ा मंदिर है। बारिश हो रहा है, लगता है आज आएगा बहुत बारिश। ये कुछ ऐसी जगह पे ये मंदिर है दोस्तों, ये सातेरी देवस्थान है, ये कुलेम के पास ही है। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है। ये स्टेप्स हैं नदी में जाने को, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये रास्ते में आता है दूधसागर के, ये कुलेम के पास ही है एरिया। पूरा भरा था ये बारिश के टाइम पे, अभी खाली हो गया लगता है। पानी का मार्क्स है ऊपर तक। और ये बेंच है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार बैठा था आके, जब मैं बहुत बड़ी राइड करके आ गया था पूना से किधर
तो गाड़ी चलाने को नहीं हो रहा था, तो मैं 2 घंटा बैठा था उस बेंच पे। अभी 7-8 साल पहले की बात है वो। अभी यहाँ से लेफ़्ट लूँगा मैं, ये आगे कुड़ेम जाएगा, दूधसागर का रोड है, 4-5 किलोमीटर रहेगा इधर से। अभी ये जाके उसको कनेक्ट होगा उधर मोलेम हाईवे को, जो कि बाहर जाता है गोवा से। यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर है वो दूसरा रोड। ये वही नदी है जहाँ अभी जाके आया था, वो उस तरफ है। थोड़ा अंदर से जाता है गांव से, और आगे थोड़ा सुनसान भी है ये रोड। तो मैं यही रोड यूज़ करता हूँ जब गोवा से बाहर जाता हूँ इस तरफ। ये हमारे लिए शॉर्टकट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये अनमोड़ घाट की तरफ जाता है रोड, और वो दूसरा है और एक है चौरला घाट, वो जो कोई पणजी में रहता है उस तरफ, उनके लिए वो अच्छा रोड है, लेकिन हमारे लिए बहुत दूर होता है वो। बहुत बारिश है दोस्तों आज, बार बार रुकना पड़ रहा है मुझे। 5-5 मिनट में रुक के बारिश आ रहा है, ऊपर से भीग भी गया पूरा। अभी मोलेम पहुंच गया हूँ मैं। ये मोलेम अनमोड़ घाट का रोड है, तो देखता हूँ बॉर्डर से बाहर जाने को मिलता है, चेक पोस्ट से। बॉर्डर नहीं, घाट तक ऊपर तक हमारा गोवा का है वो, लेकिन मैं उधर जाने को कोशिश करता हूँ, देखता हूँ वो लोग मुझे छोड़ते हैं क्या नहीं। वहाँ तक छोड़ दिया तो अच्छी बात है। ये दूधसागर का रोड है दोस्तों, ये पणजी का साइड से आता है, कोई पोंडा से, वो है कुड़ेम रोड। अभी पहुंच गए हम लोग। और मैं जो मंदिर का बात कर रहा था वो स्ट्रेट है, तो मैं और लेफ़्ट में पणजी पोंडा आएगा, तो मैं वहाँ तक जाता हूँ। चेक पोस्ट है वहाँ, ये मोलेम एरिया है दोस्तों। चेक पोस्ट से ये देखिए, ये सब खुला है अभी, लेकिन लोग भी हैं, जाने को भीड़ है। तो कैमरा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ये करेंगे, मुझे फायरिंग देंगे खाली पॉकेट में। तो दोस्तों ये मैं क्रॉस किया हूँ अभी। ये रिज़ॉर्ट है, एक दूधसागर रिज़ॉर्ट है, स्पा रिज़ॉर्ट। तो वो लोग ने छोड़ा मुझे ये घाट के ऊपर तक आने को। उधर एक मंदिर है, मैं बोला उसको वहाँ पे मंदिर पे पास जा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो करूँगा और वाटरफॉल का वीडियो करूँगा वहाँ पे। तो इसके लिए मुझे छोड़ दिया वो लोगों ने। तो ये सब गोवा का ही बॉर्डर में आता है, जब क्रॉस करेगा तो प्रॉब्लम होगा। क्वारंटाइन करेंगे बोला था मुझे, लेकिन अभी 10 किलोमीटर कुछ है वो यहाँ से।
ये घाट का रोड। तो जाके देखता हूँ। ये बहुत दिक्कत होता है ये कोरोना की वजह से। किसको चाहिए क्वारंटाइन होने को? किसी को नहीं चाहिए क्वारंटाइन होने को। जो पॉजिटिव होते हैं उनको भी नहीं चाहिए। और मैं तो वीडियो के चक्कर में जा रहा हूँ वहाँ पे। ये वाइल्ड लाइफ है दोस्तों, यहाँ सब वाइल्ड लाइफ का जगह है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है ये एरिया। अगर बारिश नहीं आया तो अच्छा है, नहीं तो अटक जाऊंगा मैं कुछ दिन के टाइम के लिए। आ रहे हैं जा रहे हैं, क्वारंटाइन करना पड़ेगा सबको। और वहाँ का क्या हालत है कर्नाटक का बॉर्डर का मालूम नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं जाऊँगा वहाँ तक। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है दोस्तों। और मुझे क्या, हर किसी को अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। जितना तक मैं वीडियो बना सकता हूँ मैं वहाँ तक ही जाऊँगा। टोटल 16-17 किलोमीटर है ये घाट का एरिया, ये चेक पोस्ट से वो चेक पोस्ट तक। दोस्तों ये पहुँच गया मैं, ये टेंपल है रोड पे सागर बाबा का इधर। तो यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं अभी तक। ये देखिए ऐसा कुछ है। और वो क्रॉस है था पहले, और ये रोड है। और वाटरफॉल इस तरफ है पीछे, जहाँ मैं पहले गया था पिछले वीडियो में। इधर भी आगे एक रोड पे वाटरफॉल है, वहाँ तक जाऊँगा मैं, देखते हैं।
ये दूधसागर रिज़ॉर्ट है, आगे चेक पोस्ट है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रिज़ॉर्ट है, गेस्ट हैं अभी। देखिए रिज़ॉर्ट का रोड है। अभी इधर से आया था मैं, ऊपर से। दोस्तों क्रॉस करके आ गया मैं चेक पोस्ट। वो साहब था उधर ही। 1-1.5 घंटा लगा मुझे ऑलमोस्ट क्रॉस करने के। ये पीछे है चेक पोस्ट। अभी मैं आगे जाऊंगा इस तरफ राइट में। ये देखिए, ये जो राइट में रोड है इस तरफ जाऊंगा मैं। ये तामड़ी सुरला है। वहाँ पे महादेव का मंदिर है, वहाँ जाऊंगा मैं। और सीधा जाओगे तो पणजी का रोड है, और लेफ़्ट से मैं आया था पहले, वो दूधसागर का रोड है उधर। तो चलिए चलते हैं, कुछ खा लेता हूँ पहले, चलते हैं।